आज के सवालनामा में कुछ अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तायात नाअहली को ख़त्म कर दिया है। यकीनन ये नवाज शरीफ साहब और दीगर जो ऐसे सियासतदान हैं जिनको तायात नाअहली का सामना था, उनके लिए बड़ा रिलीफ है। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि द इकोनॉमिस्ट की जानिब से एक दफ़ा फिर चेयरमैन यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आर्टिकल शेयर किया गया और आज दोबारा शेयर किया गया। उससे पहले भी शेयर किया गया ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। ये वो आर्टिकल है जो उन्होंने जेल से लिखा। इस आर्टिकल के लिखने के बाद बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में इस आर्टिकल को पढ़ा, लेकिन जो रिस्पांस पाकिस्तान की निगरान हुकूमत की जानिब से आया, उनके निगरान वज़ीर इत्तलात की जानिब से आया, मुर्तज़ा सोलंकी साहब की जानिब से, उसके बाद हमने देखा कि इस आर्टिकल को ना सिर्फ इकोनॉमिस्ट बार बार शेयर कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में इस आर्टिकल के अंदर इंटरेस्ट भी पैदा हुआ, लोग इसको पढ़ रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि जितने दफ़ा ये आर्टिकल रीट्वीट हुआ है, जितनी दफ़ा ये आर्टिकल शेयर हुआ है इकोनॉमिस्ट के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इकोनॉमिस्ट को जर्नलिज्म के ऊपर लेक्चर देने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब इकोनॉमिस्ट ने बार बार इस आर्टिकल को शेयर करके दे दिया है और ये बता दिया है कि उस लेक्चर का उनके ऊपर कितना असर हुआ या नहीं हुआ। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात को एक दफ़ा फिर हमने देखा पाकिस्तान में डिजिटल जो वेबसाइट्स हैं यानी सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं, उनकी सर्विस डाउन हो गई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गालिबन कोई फ़ंड रेजिंग इवेंट था, उन्होंने अपना मंशूर भी पेश करना था। और जो ही शाम का वक्त हुआ, देखा कि मुल्क भर के अंदर बुनियादी तौर पे डिजिटल मीडिया की वेबसाइट्स की सर्विस को स्लो कर दिया गया, या फिर वो किसी वजह से स्लो हो गई और उन तक रसाई एक तरह से नामुमकिन हो गई। इससे पहले हमने देखा कि दिसंबर के महीने में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऑनलाइन जलसा था और उस वक्त भी मुल्क भर के अंदर डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को डाउन कर दिया गया। कोई उसकी तकनीकी वजह थी या क्या वजह थी, हमें नहीं पता। उस वक्त भी इंटरनेशनली इसको रिपोर्ट किया गया। इस दफ़ा भी जब इसके ऊपर एक तरह से हमने देखा कि सर्विस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो BBC ने भी रिपोर्ट किया, फ्रांस 24 ने भी रिपोर्ट किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी रिपोर्ट किया। और वो चीज़ जो मुकामी सतह के ऊपर होनी थी, एकदम से वो एक आलमी खबर बन गई। उसी तरह जिस तरह वो जो आर्टिकल छपा था इकोनॉमिस्ट में, अगर उसके ऊपर निगरान वज़ीर इत्तलात का किसी किस्म का रिएक्शन ना आता या फिर वो इकोनॉमिस्ट को लेक्चर देने की कोशिश ना करते, तो वो आर्टिकल इतना ज़्यादा ना पढ़ा जाता। इतनी दफ़ा इकोनॉमिस्ट ने उसको शेयर भी नहीं करना था। और इसी तरह अगर कोई सियासी जमात अपना मंशूर ऑनलाइन पेश कर रही है, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? क्या वजह है कि बार बार इंटरनेट की सर्विस को इस तरह महदूद किया जाता है? अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भी इंटरनेट तक एक्सेस, इंटरनेट तक रसाई अब आपका एक बुनियादी हक है। क्यों ये हक आवाम से बार बार छीना जाता है? या फिर हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज में कोई ख़राबी है, कोई मसला है जिसकी वजह से ये मसला बार बार सामने आता है? अगर हमने अपने मुल्क के अंदर अपनी इकॉनमी को डिजिटली इम्प्रूव करना है, पेपैल की सर्विसेज भी लाई जा रही हैं यहाँ पे, ये भी कह रही है निगरान हुकूमत, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट की ये हालत है कि आए रोज़ इस किस्म की शिकायतें सामने आती हैं जिसको आलमी सतह के ऊपर रिपोर्ट किया जाता है और वो आलमी सतह की खबर बनती है। इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। जो मुतल्लिका लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। हमने PTA से भी रब्ता करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। किसी किस्म का मौक़िफ़ उनकी जानिब से हमें नहीं दिया गया। हो सकता है कि ये जेन्युइनली कोई मसला हो जिसकी वजह से तमाम इंटरनेट जो साइट्स थी, जो सोशल मीडिया की साइट्स थी, उनकी सर्विस स्लो हो गई थी।